नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं KVS PRT का रिजल्ट कभी भी आ सकता है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसमें NEP 2020 से क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। ओरिजिनल NEP की बात करें तो वो 65 पेजेस की है, लेकिन मैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि क्रक्स आप लोगों के निकाल कर लाया हूँ, जो कि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं NEP 2020 के बारे में। दोस्तों, पहले इसे NPE यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कहा जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे इंडिया में एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए लाया था। सबसे पहले ये प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम पे 1968 में और दूसरी बार 1986 में राजीव गांधी जी के टाइम पर आई थी। 1968 में बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने फर्स्ट NPE अनाउंस की थी और पॉलिसी में 14 साल तक के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन की बात हुई थी। और 1986 में यानी कि राजीव गांधी जी के टाइम पे सबको एक समान एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के बारे में बात कही गई थी, जिसका स्पेशल फोकस वुमेन, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट पर था। इसके बाद 1992 में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को PV नरसिम्हा राव कमेटी के द्वारा मॉडिफाई किया गया। और अब बात कर लेते हैं अपनी NEP 2020 के बारे में, जिसे कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिश पर प्रस्तुत किया गया, यानी कि इट इज़ बेस्ड ऑन कस्तूरी रंगन कमेटी ऑन हिज रिकमेंडेशंस। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, जिसने NEP 2020 को लॉन्च किया है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। NEP 1986 को मॉडिफाई किया RTE एक्ट 2009 में, लेकिन प्रेजेंट NEP 2020 इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस। 2030 से 40 तक इसे पूरी तरीके से लागू किया जाएगा, बट नॉट इन वन गो। इसे स्टेजेस में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहले वाले 10+2+3 स्ट्रक्चर को चेंज करके इसे 5+3+3+4 वाले स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया गया है, यानी कि फर्स्ट स्टेज पे आ जाएगी फाउंडेशनल क्लासेस, यानी कि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में क्लासेस। उसके बाद प्रीपरेटरी क्लासेस 3 to 5, 8 से 11 साल तक के बच्चों के लिए। उसके बाद आ जाएगी मिडिल क्लासेस 6 to 8, 11 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। और सेकेंडरी क्लासेस 9 to 12, 14 से 16 साल के बच्चों के लिए। और इन स्टेजेस को नाम दिया गया है फाउंडेशनल, प्रीपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी अकॉर्डिंग टू न्यू एकेडमिक सिस्टम। आंगनवाड़ी में 3 साल तक प्री स्कूल और बाल वाटिका, और 2 साल क्लास फर्स्ट और सेकंड एज 6 to 8 फाउंडेशन क्लासेस में ही रहेगा। 3 साल 3 से 5 एज 8 से 11 प्रीपरेटरी क्लासेस में रहेंगे। अगले 3 साल क्लासेस 6 to 8 एज 11 to 14 मिडिल क्लासेस में आ जाएंगे। और सेकेंडरी 4 साल क्लासेस 9 to 12 एज 14 to 18 सेकेंडरी क्लासेस में आ जाएंगे। NEP 2020 के जो 5 पिलर्स हैं वो है एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। और बात करें इसके मोटो के बारे में तो वो है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके अलावा इसमें मुख्य तौर पर 10 थीम की बात की गई है, जिसमें कि पहली अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, दूसरी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, तीसरी कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स एंड इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल्स जिसमें होलिस्टिक इनिशिएटिव्स की बात की गई है। 4th नंबर पे आ जाता है करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, जो फिर से यह कहता है कि लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंजॉयबल एंड इंगेजिंग। 5वें पे आ जाता है टीचर्स, यानी कि टीचर्स वुड बी द फ्रंट लाइन प्रोवाइडर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। 6th पे आ जाता है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। 7th पे आ जाता है एफिशिएंट रिसोर्सिंग एंड इफेक्टिव गवर्नेंस थ्रू स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर्स। 8वें पे आ जाता है स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडेशन फॉर स्कूल एजुकेशन। 9वें पे आ जाता है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, जो कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट है। और 10वें पे आ जाता है रीइमेजिंग वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल बिल्डिंग। उसके अलावा इसमें परख की बात की गई है, जिसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख को NCERT द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इसमें निपुण भारत की भी बात की गई है। निपुण का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, भारत प्रोग्राम। अब बात कर लेते हैं फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशनल मोड्स, जिनको अडॉप्ट किया जाएगा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के तौर पे, जो NIOS और अलग अलग स्टेट और ओपन स्कूल्स ऑफर करेंगे। बात करें अगर 10th क्लास के स्टूडेंट्स की, तो उनके पास ऑप्शन होगा वोकेशनल कोर्सेज को परस्यू करने के लिए, और 11th और 12th क्लास में अपने हिसाब से सब्जेक्ट को चूज़ करने की फ्रीडम मिलेगी। ऑल्सो पैरा 4.20 सजेस्ट स्टूडेंट्स में लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस एट secondary language such as Japanese, French, German, Russian, etc. Maths would be offered at 2 levels, first at standard, second at higher level in second stage.
Board in other subjects would be redesigned to have two parts, one of objective types MCQs and second of descriptive type. Students will be allowed to take exam on two occasions during school years, one main exam and one for improvement if desired. NCERT और अदर स्टेक होल्डर्स एक असेसमेंट सिस्टम को स्टार्ट करेंगे 2022 और 23 जो कि जा चुका है. एग्जामिनेशंस वुड बी हेल्ड इन 3rd, 5th एंड 8th क्लासेज ऑल्सो, यानी कि बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहे हैं. National Testing Agency will conduct exams for university entrance examination at least twice a year for graduate and undergraduate admission. जैसे कि आप देख सकते हैं NTA द्वारा इस तरीके के एग्जाम्स लिए जा रहे हैं. पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ IIT और NIT को भी इनकरेज किया जाएगा. ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम को डेवलप किया जाएगा. इंटरकनेक्टेड स्मार्टफोन्स और टैबलेट हर घर और स्कूल्स वगैरह में अवेलेबल होते हैं. इसलिए स्कूल्स शैल डेवलप स्मार्ट क्लासरूम इन फेज्ड मैनर फॉर यूजिंग डिजिटल पेडागोगी विद ऑनलाइन रिसोर्सेज. बात कर लेते हैं टीचर्स इन नेक्स्ट 20 ईयर्स. टीचर्स के लिए बीएड को 4 साल का कर दिया जाएगा और ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा. हार्मफुल प्रैक्टिस ऑफ एक्सेसिव टीचर ट्रांसफर को हॉल्ट यानी कि रोका जाएगा. ट्रांसफर विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम फॉर ट्रांसपेरेंसी. टेट को यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेट को कंडक्ट किया जाएगा क्लासेस 1 to 12 के लिए. प्राइवेट स्कूल्स शुड ऑल्सो हैव क्वालिफाइड टीचर्स विद टेट क्वालिफिकेशन. उसके अलावा फॉर सब्जेक्ट टीचर्स सुटेबल टेट और NTA टेट स्कोर्स इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट. टीचर्स आर नॉट टू एंगेज्ड इन नॉन टीचिंग एक्टिविटीज. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीचर्स विल बी गिवन कॉन्टिन्यूअस अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट. Outstanding teachers should be recognized, promoted and given rise in salary and other incentives. Merit would be yardstick and vertical mobility. Confirmation for permanent employment is to be done after due assessment of performance and contributions. प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को रिव्यू किया जाएगा और 2030 में उन्हें रिवाइज किया जाएगा. इवन 10 years ऑन द बेसिस ऑफ रिग्रेस सिस्टम. 2030 तक मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन 4 साल की होगी. इंटीग्रेटेड बीएड 2-year बीएड कोर्सेज विल बी ओनली फॉर दोज हु हैव ऑब्टेन्ड बैचलर डिग्री इन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट. और 1-year बीएड प्रोग्राम में आल्सो बी सुटेबली अडोप्टेड फॉर दोज हु हैव ईदर ऑब्टेन्ड मास्टर डिग्री और 4-year मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री. All BEd program will include strong practical training as in class teaching at local levels and local schools. NCT by 2021 will develop NCFTE. It means National Curriculum Framework for Teachers Education. It would be based on NEP 2021 in consultation with all stakeholders such as NCERT and state government ministries and department of central government etc. उसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों में आइए अब बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन के बारे में. ऑनलाइन एंड ओपन डिस्टेंस लर्निंग को एनकरेज किया जाएगा. 2030 तक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मल्टीडिसिप्लिनरी बना जाएगा और 2040 इट विल एनरोल थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स विद फुल इंफ्रास्ट्रक्चर. दिस में हैव ऑप्शन फॉर ODL लर्निंग. सिंगल स्ट्रीम HEI विल बी फेज्ड आउट ओवर टाइम. प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस over a period of 15 years will be phased out, granting autonomy to the colleges, granting the nomenclature of HEI in the country such as deemed university, affiliating university, affiliating technical university, unitary university shall be replaced by simply university word after fulfilling the criteria as per norms. NEP का पैरा 11.09 कहता है undergraduate degree will be either 3 or 4-year duration with multiple exit option. Important point है within this period with appropriate certification, namely certificate to be given after 1 year, 1 साल के लिए certificate, diploma after 2 years, bachelor degree after 3 years and a multidisciplinary bachelor program after 4 years is to be preferred. इस सिस्टम के लिए academic bank of credit ABC will be established to store digitally credit points of students as cited above till final degree, so the students may not lose the year as exist in present system. MPhil को discontinue करके HEI एक मास्टर डिग्री प्रोग्राम ऑफर करेगी जिसमें कि 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट होगा उनके लिए जो 3 साल की डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं. 1 साल की मास्टर डिग्री होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि 4 साल के बैचलर प्रोग्राम रिसर्च के साथ कंप्लीट कर चुके हैं. 5 साल के बैचलर और मास्टर प्रोग्राम होगा एंड PhD विल रिक्वायर इधर मास्टर डिग्री और 4-year डिग्री विद रिसर्च.
इसके बाद इसके पैरा 11.11 में बोला गया है मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन कॉल्ड मेरू will be set up like IIT and IIM. HIE will move high-stake examination towards more continuous and comprehensive evaluation system. NTA will conduct admissions to B.Ed courses. Important point है vocational education supposed to be inferior to mainstream education as present. It would be integrated in phased manner with the main education. By 2025, 50% of learners through schools and higher education system will be exposed to vocational education. Ministry of Education will take necessary step in this direction. Para 18.2 Higher Education Commission will be set up and it will control higher education including teachers education but not medical and legal education by 2035. By introducing accreditation system wide various steps, commercialization of education would be stopped in higher studies. Para 20 Other key areas of focus page 50 एक्चुअल NEP 2020 में पेज 50 पर ये बोला गया है ऑन एग्रीकल्चर हेल्थ केयर प्रोफेशनल एजुकेशन लीगल टेक्निकल एक्सेट्रा वुड बी ग्रेजुअली डेवलप यानी कि धीरे धीरे इन्हें डेवलप किया जाएगा बाय 2030 और 40 एंटायर पॉलिसी वुड बी इन ऑपरेशनल मोड आफ्टर विच अनदर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू वुड बी अंडरटेकन। यहाँ पर मैंने सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट स्कूल और कॉलेज के बारे में ही बात की है जिसमें B.Ed वगैरह के बारे में बताया गया है। यहाँ पर मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन भी लिखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन भी लिखा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।